बोला था, देखिए ट्रेनिंग, गेटिंग, लोडिंग द डेटा सेट सेम, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेम, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी स्टेप सेम, सिर्फ चेंज होगा आपका क्लास का नाम, दैट इज डिसीजन ट्री। जहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिखा था वहाँ पे डिसीजन ट्री आएगा, जहाँ पे नेओ बायस लिखा था वहाँ पे डिसीजन ट्री आएगा, जहाँ पे एसवीएम लिखा था वहाँ पे डिसीजन ट्री आएगा, बस बात खत्म। एम आई क्लियर गाइज? ऐसा नो? Sir, voice is breaking. जस्ट अ मिनट। Am I ऑडिबल नाउ? आवाज आ रही है मेरी? ऐसा नो? Yes, sir. या तो डिसीजन ट्री बेसिकली जैसे इसका नाम दिया हुआ है ना, डिसीजन ट्री, अकॉर्डिंगली टू दैट इट जस्ट गोइंग टू बी वर्कआउट। आई एम एक्सप्लेनिंग यू द वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन ट्री। तो ये कैसे काम करता है, कैसे वर्कआउट होता है, जैसे इसका नाम दिया हुआ है, इसका नाम दिया हुआ है डिसीजन ट्री। ओके, इसका नाम दिया हुआ है डिसीजन ट्री। तो बेसिकली जो डिसीजन ट्री का स्ट्रक्चर है, what it means actually, it just getting to be work out with the taking of some decision on the basis of or forming some trees in that, उसी को हम लोग बोलते हैं डिसीजन ट्री। तो बेसिकली डिसीजन ट्री काम कैसे करता है, डिसीजन ट्री वर्कआउट कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग को वर्कआउट करना है, उसके बारे में हम लोग को एग्जीक्यूट करना है। तो डिसीजन ट्री किस तरीके से काम करेगा उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बताता हूँ मैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है नोड और एक होता है लीफ। ओके, फर्स्ट वन इज व्हाट, बोलिए? नोड एंड सेकंड वन इज लीफ। ओके, अब एक छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। व्हाट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट? देखिए, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो कंपनी आपका इंटरव्यू लेती है और आपको वो प्रेडिक्शन कुछ देती है उसके बेसिस पे, यानी आपको ऑफर्स देती है। तो एचआर को सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि ऑफर देने के बाद आप लोग ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे। ये एचआर के लिए बहुत बड़ा पैनिक प्रोग्राम होता है कि इतना इंटरव्यू लिया, सब चीज़ें हो गई और ऑन टाइम कैंडिडेट ने बोल दिया सर आई एम अनेबल टू ज्वाइन। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमाइनिंग चांस ऑफ ज्वाइनिंग और एक्सेप्टिंग ऑफर लेटर, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। यानी मैं अगर सामने वाले को कुछ ऑफर दूँ, कुछ सैलरी की ऑफर दूँ, तो वो सामने वाला बंदा तो सामने वाला बंदा उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये मुझे प्रेडिक्ट करना है, ये मुझे क्लासीफाई करना है। तो मैं कैसे वर्कआउट करूँगा, कैसे एग्जीक्यूट करूँगा। अब देखिए, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर मैं डिसीजन ट्री को पास करूँ तो डिसीजन ट्री इसे कैसे वर्कआउट करता है, डिसीजन ट्री इसे कैसे एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो डिसीजन ट्री को अगर इसे वर्कआउट करना है, डिसीजन ट्री को अगर एग्जीक्यूट करना है, तो जैसे मैंने सबसे पहले बोला कि वेदर दैट पर्टिकुलर गाय विल एक्सेप्ट द ऑफर इज नॉट, एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट, एक्सेप्ट ऑफर और नॉट। ये क्या है, ये मेरा हो गया नोड। ओके, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज माय नोड। अब देखिए, डिसीजन ट्री का एक बेनिफिट ऐसा है कि ये टोटली ह्यूमन बीइंग के जैसे थॉट प्रोसेस लगाता है। ह्यूमन बीइंग के जैसे थॉट प्रोसेस लगाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि वो एक्सेप्ट करेगा ऑफर को या नहीं करेगा, तो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड किस पे है? यस गाइस, कैन यू टेल मी? ऑफर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा ये किस पे डिपेंड है, किस चीज पे डिपेंड है? ऑफर लेटर। ऑफर लेटर पे डिपेंड है। मैं तो ऑफर लेटर 10 लोगों को भेज चुका हूँ, लेकिन उसमें से कितने लोग मेरी ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, ये पैरामीटर किस चीज पे डिपेंड है? अगर आपको कंपनी, हाँ, कैंडिडेट, पहली चीज व्हाट, कैंडिडेट, सैलरी। ओके, अगर देखिए, वी आर टेकिंग द फीचर्स, पहला फीचर्स सैलरी नाम का, अगर सैलरी ग्रेटर देन 30K होती है तो मुझे एक डिसीजन मिलेगा, ही विल एक्सेप्ट द ऑफर। ओके, ही विल एक्सेप्ट द ऑफर। अगर उसकी सैलरी 30K होती है, ग्रेटर देन 30K होती है, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है मेरी ऑफर को। ओके, दैट गाय विल एक्सेप्ट माय ऑफर, वो एक्सेप्ट कर पाएगा मेरी ऑफर को। ओके, ये मैंने एक प्रेडिक्शन दिया इसके बेसिस पे।
ओके, दूसरा जो प्रेडिक्शन में दे रहा हूँ, दूसरी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, दूसरी चीज़ मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, दैट इज अगर मैंने बोला एक्सेप्ट ऑफर और नॉट, ये मुझे चेक करना है। तो पहली चीज़ है सैलरी। अब ये जो है, ये जो पहला पैरामीटर है विच इज़ टू मच इंपॉर्टेंट, उसे मैं बोलूँगा नोड। ओके, व्हाट वी कॉल गाइस, नोट। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ऑफर लेटर पे आपको ऑफर लेटर का प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है तो ऑफर लेटर पे आपको क्या दिया जाएगा, ऑफर लेटर पे आपको यही चीज़ बताई जाएंगी कि ऑफर लेटर्स में मेरी सैलरी कितनी है, पहला पॉइंट ऑफ व्यू मैं वो देखूंगा। उसके नीचे आई विल गो फॉर द अदर लिफ्ट्स, फिर उसके बाद मैं कुछ लिफ्ट्स को वर्कआउट करूंगा, कुछ लिफ्ट्स को एग्जीक्यूट करूंगा। हाउ वी कैन गो फॉर सम अदर लिफ्ट, ओके, हाउ वी कैन गो फॉर सम अदर लिफ्ट। तो उसमें से एक लिफ्ट जो मेरा बनेगा वो बनेगा अदर फैसिलिटीज, दैट इज वन कैब। ओके, यू हैव टू गो फॉर द अदर फैसिलिटीज, दैट इज कैब। अब ये जो बना इसे मैं बोलूँगा लिफ्ट। सैलरी इज द मेन नोडा, लेकिन उसके साथ अगर आपको कैब फैसिलिटी मिलती है आने जाने के लिए तो एक्सेप्टेंस का रेशो बढ़ जाएगा ना आप लोगों का, ऐसा नो गाइस, ओके ना, आपके एक्सेप्टेंस का रेशो बढ़ जाएगा। तो डिसीजन ट्री क्या करता है, पहले तो सैलरी, बट सैलरी के साथ व्हाट यू आर गोइंग टू बी ऑफर्ड दैट आल्सो गोइंग टू बी डिटरमाइंड बाय योर डिसीजन ट्री एल्गोरिथम एंड इट मेक्स द ट्री ऑफ द फीचर्स विद एग्जीक्यूशन ऑफ द नोड। ओके, अब सैलरी भी बोली है मैंने एक फीचर लिया है, कैप का भी लिया है, एस और नो वी आर प्रोवाइडिंग द कैप फैसिलिटीज। तीसरा फीचर मैं ले रहा हूँ उसका, और सपोज कि कुछ इंश्योरेंस वगैरह दे रहे हैं क्या, कंपनी कुछ इंश्योरेंस दे रही है क्या। सो व्हाट इज दैट आर नथिंग बट द लिफ्ट गाइस। ओके, सो डिसीजन ट्री कैसे काम करता है, जैसे ह्यूमन बीइंग, अब आपके पास दो ऑफर आई हुई है, एक में सिर्फ 30 की सैलरी दी हुई है, एक में 3 ऑफर आई हुई है, एक में 30 की सैलरी दी हुई है, कैब भी एस बोला है और इंश्योरेंस भी एस बोला है। दूसरी कंपनी है जिसमें आपको सैलरी 30 के ऑफर की है, कैब नहीं बोला है, इंश्योरेंस यस बोला है। तीसरी कंपनी है सिर्फ सैलरी ऑफर की है, नो कैब नो इंश्योरेंस। विच विल यू प्रीफर? फर्स्ट वन, राइट ना, ऐसा नो, यहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग क्या होगा। सो अकॉर्डिंगली टू योर ब्रेन, जैसे आपका ब्रेन है उस ब्रेन के हिसाब से यू आर जस्ट गोइंग टू बी डिटरमाइंड, नहीं आई विल ज्वाइन दिस कंपनी बिकॉज इट विल ऑफर मी ऑल थिंग्स, ये मुझे सब चीज़ें ऑफर कर रहा है तो आई गो फॉर दिस वन। ओके, ये आपका एक ऑफर्ड कंडीशन हो गया। जब हम लोग बात करेंगे यानी ये आपका थिंकिंग हो गया। अब वही थिंकिंग सेम डिसीजन ट्री करता है। वो क्या करता है, पहले ऑफर लेता है, ऑफर करने के बाद वो सैलरी ग्रेटर देन 30 के होंगे वो चेक करता है, और फिर कैब फैसिलिटीज़ है या नहीं है, अदर लिफ्ट को प्लॉट करता है। लेकिन इसके बीच में और एक कंडीशन अब ऐड होती है, देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम यूर लिविंग स्पेस। ओके, मेरे घर से पर्टिकुलर कंपनी का या फिर जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से उसका डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस बहुत कम है और सैलरी 30 की ऑफर्ड हो रही है, अब देखिए डिसीजन नंबर 2 आई एम कम्स टू, अगर आपका डिस्टेंस कम है, ओके, एक कंपनी है जो आपके घर के पास ही है, ओके, बहुत कम 200 मीटर पे कंपनी है, सैलरी 30 के दे रही है, इंश्योरेंस नहीं दे रही है, कैब फैसिलिटी नहीं दे रही है, तो अब बताइए, जो फोर्थ ऑफर मैंने दी, पहली ऑफर मैंने दी सैलरी विथ कैब एंड इंश्योरेंस, सेकेंड ऑफर मैंने दी सैलरी विथ कैब नो इंश्योरेंस, थर्ड ऑफर मैंने दी सैलरी नो कैब विद इंश्योरेंस, फोर्थ ऑफर मैं दे रहा हूँ सैलरी 30 के, नो कैब नो इंश्योरेंस एंड डिस्टेंस इज नियर टू योर होम। अब बताइए व्हाट यू विल प्रेडिक्ट, व्हाट यूर चांस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर गाइस? Distance near to me. हो सकता है ना, डिस्टेंस अगर कम है तो मैं क्या बोलूँगा, चलो यार मैं 5 मिनट में 10 मिनट में मैं घर पे जाके आ सकता हूँ बीच में, तो इट्स बेटर फॉर मी, मैं दोपहर को लंच के लिए भी घर पे जाऊँगा, यानी मेरा वो कॉस्ट भी सेव हो जाएगा। ओके ठीक है, इंश्योरेंस नहीं दिया डजेंट मैटर, ठीक है, कैब फैसिलिटी की मुझे वैसे भी ज़रूरत नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस में मेरा ऑफिस है, तो ओबियसली आपका ये ऑफर एक्सेप्ट करने का चांस भी बढ़ जाएगा। ओके, सो दैट इज द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द डिसीजन ट्री एल्गोरिदम। डिसीजन ट्री एल्गोरिदम का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि डिसीजन ट्री विल क्लासीफाई द डेटा और चेक फॉर द डेटा इन अ मल्टी डायमेंशनल वे। एम आई क्लियर?
क्लियर ना? हाउ डिसीजन ट्री विल वर्क, क्या करता है, पहले तो हम लोग सीधा उसे डेटा सेट अपलोड कर दिया, डेटा सेट अपलोड करने के बाद इट फॉर्म सर्टन नोड। जैसे मुझे प्रेडिक्ट करना था कि ये पर्टिकुलर बंदा घर परचेस कर पाता है या नहीं कर पाता है, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन हिज सैलरी। ओके, तो मैंने वहाँ पे एक ही फीचर पास किया, व्हाट, सैलरी। मुझे अगर मल्टीपल फीचर पास करने हैं तो मैं उसमें मल्टीपल फीचर्स को भी पास कर सकता हूँ। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर मी टू वर्क आउट। एम आई क्लियर गाइज? समझ में आ रहा है? yes or no? Yes. Okay now, so likewise the thing we have to work out, likewise the thing we have to execute when we are going to be deal with the execution of डिसीजन ट्री एल्गोरिदम। जब हम लोग बात करते हैं डिसीजन ट्री एल्गोरिदम की, ये सभी चीज़ें उसमें वर्कआउट हो जाती है। गॉट इट नाउ? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes, ma'am. So that's about what? That's about a decision tree algorithm. वो हम लोग बोलेंगे डिसीजन ट्री एल्गोरिदम। अब मुझे कुछ एल्गोरिदम नहीं पता, और लेकिन मुझे अगर वो इम्प्लीमेंट करना, जैसे मैंने कल बताया था, मुझे डिसीजन ट्री के बारे में नहीं पता, तो मैं गूगल पे जाऊँगा, आई विल सर्च फॉर डिसीजन ट्री एल्गोरिदम। ओके, और कोड जो है वो मुझे नहीं पता, कौन सा क्लास कॉल करना है, कौन सा ये कॉल करना है, क्या बोलते हैं उसे, कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना है, मुझे नहीं पता। तो जस्ट आई गो ऑन गूगल एंड कॉपी एंड पेस्ट द कोड फ्रॉम दैट। इन फ्यूचर अगर आपको ये वर्कआउट करना है, देखिए सेम वे डिसीजन ट्री विल वर्क। यहाँ पे एक ट्री दिया हुआ है, देखिए डिसीजन ट्री द टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ये तो हमें पता ही है। इनपुट्स व्हाट करस्पॉन्डिंग इनपुट इन द ट्रेनिंग डेटा वेयर द डेटा इज कंटिन्यूसली स्पीड अकॉर्डिंग टू सर्टन पैरामीटर्स। ये ट्री बनाएगा विथ सर्टन पैरामीटर्स। इस पर्सन फिट, एज क्या है, लेस देन 30 है, यस। eats a lot of pizzas, again yes, no. Fit, unfit, again exercising in the morning, yes, no, likewise. okay, तो ये क्लासीफाई कर देता है आपके डेटा को इनटू द डिफरेंट फॉर्म, और उसमें हम लोग डिसीजन ट्री को रिग्रेशन ट्री भी बोलते हैं। इट्स अ कैलकुलेशन ऑफ, और एक एल्गोरिदम है CR रिग्रेशन मेथड नाम का कुछ तो भी एल्गोरिदम है। अकॉर्डिंगली टू दैट इट जस्ट गोइंग टू बी वर्कआउट। ओके, उस तरीके से ये काम करता है, उस तरीके से ये एग्जीक्यूट करता है। तो मुझे अगर इसे इम्प्लीमेंट करना है तो मैं इसे कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा? लेट्स गो फॉर द क्लास। व्हाट द क्लास वी हैव टू राइट डाउन? वी जस्ट हैव टू राइट डाउन sklearn.decision import decision tree, right? Let me start my spider. Let's start with the spider. क्या बड़ी कोई नई चीज़ की नहीं? हाँ, देन अगेन सिर्फ यहाँ पे चेंज कर दूँगा। हाँ, व्हाट आर द पैरामीटर वी हैव टू पास? यस, या फिर डायरेक्टली लेट्स से लेट्स रन, चेक इट, विल इट वर्कआउट और नॉट। नो मॉडल स्केलर ट्री का स्पेलिंग TR हो गया, TREE चाहिए। वन इज सॉर्टेड आउट, लेट्स रन। So see here I getting the output y_predict, LSRY_predict. ओके, ये जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो डिसीजन ट्री के हिसाब से मिलेगा। जस्ट आई क्रिएट द क्लासीफायर। सर SVMY का चाहिए ना अपने सर? ये तो वेरिएबल का नाम है ना। नो सर, वो SVMY प्रेडिक्ट का अपने आउटपुट में बोल रही हूँ। आउटपुट में भी सी, इवन दो आई राइट डाउन हियर SVMY.predict, व्हाट वी आर गेटिंग, हाँ राइट, SVMY.predict, सॉरी LSRY.predict नहीं, SVMY.predict. ओके, these are the prediction given by your what, decision tree classifier. कोई बड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप डिसीजन ट्री इसमें क्रिएट कीजिए, ट्री क्रिएट किया, सॉरी लोड कीजिए आपके प्रोग्राम को एंड गेटिंग टू बी वर्कआउट। एम आई क्लियर? यस सर। ऐसा नो? एंड सर उसमें वो रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इज इक्वल्स टू 0 जो किया था, रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट? देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इज इक्वल टू 0, मैं ये आपको क्लियर कर दूँ, ये बहुत जगह हम लोगों ने वर्कआउट किया। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर,
svmy_predict, svmy_predict, हाँ सी, ये मुझे एक आउटपुट ना 111100। अगेन रन करता हूँ, अगेन क्लिक करता हूँ, सी आउटपुट इज गोइंग टू बी चेंज ना, राइट। sir. अब देखिए, लेट मी चेक वर्क करेगा या नहीं करेगा। 1 कर देता हूँ, svmy_predict 01000, अगेन रन करता हूँ, अगेन चेक करता हूँ, svmy_0110 सेम, डबल रन कर, वापस से रन करता हूँ, नो इट चेंजिंग। एक्चुअली इसका मीनिंग ये होता है random_state मीन्स व्हाट। देखिए जब भी आप डेटा सेट सिलेक्ट करते हो ना, ओके, तो डेटा सेट सिलेक्ट करते समय या फिर ट्रेनिंग पास करते समय रिकॉर्ड्स ऊपर नीचे पास करना, रैंडमली कोई भी रिकॉर्ड पास करना, सिक्वेंशियली नहीं पास करना। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ऐसा नो, ओके। random_state का मीनिंग होता है कि डिसीजन लेते, या फिर कोई भी एल्गोरिदम में, आपको 1-2 एल्गोरिदम में ये चीज़ मिलेगी। तो डेटा सेट जब ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग पास करेंगे तो कांस्टेंट डेटा सेट पास करो, रैंडमली सिलेक्शन मत करो, जो सीक्वेंस में है वही सीक्वेंस में पास करो। एम आई क्लियर? Yes, sir. Also entropy भी था. हाँ, एंट्रोपी का मतलब ये होता है दिस इज अ पैरामीटर विच विल गोइंग टू बी वर्कआउट विद द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्री। आपने पैरामीटर पास नहीं किया तो भी चलेगा, ओके, इट विल वर्क स्टिल। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके, सो जस्ट नोट इट डाउन दोज हु आर नॉट। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि अब तक जो हुआ उसमें आपको डाउट्स क्या है और कौन सा पार्ट है जो आपको नहीं समझा। एवरीवन फ्री फ्रैंकली मुझे बताइए। अंकित, नूतन, श्रीश, क्योंकि हम लोग अब अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की तरफ मूव करेंगे। सुपरवाइज मशीन लर्निंग, रिग्रेशन के कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोगों ने देखे, क्लासिफिकेशन की भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोगों ने देखे, ओके। अब बताइए, गाइस एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes. हाँ, चलो बताओ। So वो recordings मिल जाते सर, सॉरी absent रहे तो रिकॉर्डेड सेशन ना, recordings। हाँ विल अपलोड, नो वरीज। और बताइए, यस गाइस टेल मी। What the thing that you are not understood? Can you please tell me? SVM के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। सी वेयर इज माई SVM लॉजिस्टिक इक्वेशन। हाँ सी, क्या किया था हम लोगों ने? सेम पार्ट, लोड डेटा सेट, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स अंडरस्कोर एन, वही SVC इज इक्वल टू कर्नल, आई कॉल इट एज एन लीनियर एरे। देखिए अगर आपको याद होगा तो व्हाट द थिंग वी आर वर्कआउट इन SVM सपोर्ट वेक्टर मशीन में हम लोग क्या करते थे? एक्स वैल्यूज़ और वाई वैल्यूज़ लेते थे। एक्स वैल्यूज़ और वाई वैल्यूज़ लेते थे, फिर वो डेटा पॉइंट हम लोग वहाँ पे प्लॉट करते थे, और वी आर जस्ट डीलिंग विथ व्हाट? वी आर जस्ट डीलिंग विद द हाइपर प्लेन। कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे ले लेते थे, ओके, लाइक दिस वन, दिस टाइप, इस टाइप के हम लोग पॉइंट्स ले लेते थे, और इस टाइप के पॉइंट्स लेने के बाद हम लोग कुछ डेटा पॉइंट इस तरीके से प्लॉट करते थे, ओके। और फिर एक वेक्टर ड्रॉ होता था जिसे हम लोग बोलते थे लाइन ऑफ वेक्टर। एक लाइन ऑफ वेक्टर प्लॉट करते थे, ऐसे 2 लाइन लाइक दिस, एंड उसमें से एक प्लेन ड्रॉ होता था जिसे हम लोग बोलते थे लाइन ऑफ फिट, ओके। तो लाइन ऑफ फिट के हिसाब से डेटा पॉइंट आपका जिस पॉइंट में आएगा, अगर वो हाइपर प्लेन के अंदर आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते थे? वी कॉल इट एज एन व्हाट? वी कॉल इट एज एन आइदर विल गो इन अ 0 और आइदर विल गो इन अ 1। एम आई क्लियर गाइज? Yes, sir. क्लियर ना? 2 मिनट क्लियर ना हर्षदा? Yes, sir. ओके, तो हम लोग क्या करते थे ना, हाइपर प्लेन को ड्रॉ करते थे, और हाइपर प्लेन में जो ये
पॉइंट्स आएंगे आइदर और उसे क्लासीफाई कर देंगे, आइदर 0 आइदर 1. क्लियर? Yes, sir. Okay, so likewise the thing we have worked out, likewise the thing we are executing. Got it? Yes, sir. Okay. और बताइए, anything else more would like to ask? ऋषिकेश, श्रीश, साई, अंकित, नूतन. Yes guys. सर एक बार प्रोग्राम मतलब बताइए, मतलब उसके सब एक्सट्रेन टेस्ट हाँ. क्या है, मीनिंग? ओके सी, हम लोग डेटा सेट को लोड करते थे स्नेहा, राइट? दिस इज ओके, राइट ना? फिर उसे स्प्लिट करना डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में. अब बेसिकली एक्स अंडरस्कोर ट्रेन वाई अंडरस्कोर ट्रेन क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन. सी, जब भी हम लोग कोई डेटा सेट लेते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, 20% रिकॉर्ड फॉर ट्रेनिंग एंड 80% रिकॉर्ड फॉर टेस्टिंग. फॉर एग्जाम्पल, ये हम लोगों ने यूनिवर्सिटी का डेटा लिया और यूनिवर्सिटी का डेटा लेने के बाद यहाँ पे अगर मैं ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के बारे में बोलूँ तो ये जो है, सपोज आई पुट 80% पार्ट इनटू द ट्रेनिंग, तो ये हो गया मेरा एक्स अंडरस्कोर ट्रेनिंग. या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, ये पूरा का पूरा पार्ट हम लोगों ने पुट कर दिया किसमें, ट्रेनिंग में. सो इट विल कम्स अंडर व्हाट, इट विल कम्स अंडर ट्रेनिंग. ओके, सो व्हाट द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट इनटू द नेक्स्ट, ये आ जाएगा आपका रिमेनिंग पार्ट टेस्टिंग में, ये आ जाएगा आपका टेस्टिंग के अंदर. क्लियर? अब इसमें से कुछ रिकॉर्ड चले जाएंगे एज अ एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, कुछ रिकॉर्ड चले जाएंगे एक्स अंडरस्कोर टेस्ट. समझ में आ रहा है? ये किस बेसिस पे होगा, मतलब कौन से एक्स? Let me tell you one thing. Suppose you are taken semester 3 as a independent variable and semester 4 as a dependent variable. Okay? Semester 3 से semester 4 के मार्क्स प्रेडिक्ट करने. Clear this line? ऐसा नो? Yes sir. हाँ. उसमें से मैं बोल रहा हूँ कि x यानी x अंडरस्कोर ट्रेन, ये हो जाएगा आपका x अंडरस्कोर ट्रेन. ये आपका y, ये हो जाएगा आपका व्हाट, y अंडरस्कोर ट्रेन. गेटिंग माय पॉइंट? वापस से एक चीज़ और बताता हूँ. मैंने बोला कि 20% इज माई टेस्टिंग डेटा सेट, तो क्या होगा, 2 रिकॉर्ड ये चले जाएंगे टेस्टिंग में, और रिमेनिंग ऑल रिकॉर्ड चले जाएंगे किसमें? यस, ट्रेनिंग में. एम आई क्लियर? अब ट्रेनिंग में से जो एक्स को रिप्रेजेंट करते, सेमिस्टर 3 इज माई एक्स ना. गेटिंग माई पॉइंट? Yes sir. तो सेमिस्टर 3 इज माई एक्स, सो आई कॉल इट एज एन एक्स अंडरस्कोर ट्रेन. सेमिस्टर 4 इज माई वाई, सो आई कॉल इट एज एन वाई व्हाट, ये जो येलो रंग के रिकॉर्ड, येलो कलर के रिकॉर्ड दिख रहे हैं, वाई अंडरस्कोर ट्रेन. रिमेनिंग जो ग्रीन कलर के है वो एक्स के ग्रीन, उसे बोलेंगे हम लोगों को एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, और ये वाई के ग्रीन, इसे हम लोग बोलेंगे वाई अंडरस्कोर टेस्ट. इज दैट क्लियर नाउ? Yes sir. Yes sir. एवरीवन क्लियर दिस? Yes, sir. व्हाट इज हियर? गॉट और इट? सर वो iLog क्या है, मतलब xdf.iLog? iLog will help us to select कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है, सेमिस्टर 3, सेमिस्टर 4. क्लियर? सेमिस्टर 3 सिलेक्ट करना है तो 3:4, 0 1 2 3, 3:4. iLog सिर्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को निकाल देगा. एम आई क्लियर? यस सर. वो KNN का एक बार जो आउटपुट आता है, जो 3, वो एक बार एक्सप्लेन करिएगा, जो नियरेस्ट KNN वाला. KNN विल वर्कआउट विद द सिंपल आर्किटेक्चर. देखो KNN में क्या होता है, अगेन हम लोगों ने एक्स एक्सिस लिया, अगेन हम लोगों ने वाई एक्सिस लिया, डेटा पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया. ओके, लाइक दिस वन, डेटा पॉइंट्स को मैंने प्लॉट कर दिया इस तरीके से. ठीक है, अब ये डेटा पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर दिया लाइक दिस वन. हाँ, तो K नियरेस्ट नेबरर, यानी अगर ये मेरा न्यू डेटा पॉइंट है जो मुझे प्रेडिक्ट करना है, वो आइदर इसके पास आएगा या फिर इसके पास आएगा. तो इसमें से मैं अगर 3 डेटा पॉइंट्स इसके पास आ रहे हैं ये कैटेगरी में, तो मेरा ये न्यू वाला डेटा पॉइंट यही कैटेगरी में चला जाएगा. अगर ये दूसरे कैटेगरी में जा रहा है, अगर इसका डिस्टेंस इसके 3 डेटा पॉइंट के साथ कम है,
या फिर यह 3 डेटा पॉइंट के साथ ज़्यादा है तो ये इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा। एम आई क्लियर गाइस? KNN मीन्स व्हाट? ये मेरा न्यू डेटा पॉइंट है, तो नेबरर किस क्लास में ज़्यादा है? नियरेस्ट नेबरर। ओके, KNN के नियरेस्ट नेबरर, नियरेस्ट नेबरर किस क्लास में ज़्यादा है, क्या बोलेंगे उसे? KNN। गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे A एंड B है, अगर A में नियरेस्ट है तो A में से पॉइंट्स डेटा पॉइंट्स लेंगे। A में नियरेस्ट है तो A वाले डेटा पॉइंट्स लेंगे। yes, मतलब अगर A वाले ज़्यादा डेटा पॉइंट नियरेस्ट है तो A वाले की तरफ में जाएगा, B वाले नियरेस्ट है तो B में चले जाएंगे। क्लियर? यस सर। और बताइए सर ते कर्नल काय आहे? कुठला? कर्नल मीन्स इट जस्ट रिप्रेजेंट कि हाउ मच इन व्हाट फॉर्म यू वांट टू अरेंज दिस डेटा। लीनियर अगर मैं लिखूं तो वो लीनियर फॉर्म में अरेंज हो जाएगा, लीनियर इन द सेंस स्ट्रेट लाइन। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर ना? और सर अगर वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है वो मैटप्लॉटलिब का, वो मैं आगे बताऊंगा आपको मैटप्लॉटलिब में। गेटिंग माय पॉइंट?